Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, now today we will learn about prime numbers and composite numbers. प्यारे बच्चों, आज हम मुफर्रद एदाद और मुरक्कब एदाद के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में बच्चों हमने देखे थे कि फैक्टर्स किसे कहते हैं और फैक्टर्स किस तरह से निकाले जाते हैं। जब हमने आपसे कहे थे कि हमें फैक्टर्स बताने से पहले टेबल्स याद होना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को टेबल्स याद है वो आसानी से फैक्टर्स बता सकते हैं। और प्यारे बच्चों, जब फैक्टर्स जिसको बताना आ गया वो आसानी से यहाँ पर प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स को जान सकता है और बता सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, जिस अदद का सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और दूसरा वन, तो उस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि 3 है, 3 मैंने आपको बताया था फैक्टर्स बताते वक्त, फैक्टर्स लिखते वक्त हमको सबसे पहले टेबल याद होना चाहिए। अब टेबल से याद होने के बाद हम फैक्टर्स को किस तरह आसानी से बता सकते हैं? तो जैसे कि 3 है, अब 3 के फैक्टर्स बताने आपको, तो सबसे पहले 1 का टेबल है, 1 के टेबल में 3 आते हैं। उसके बाद 2 का है कि 2 के टेबल में फैक्टर्स 3 आता है? नहीं, 3 नहीं आता। फिर 3 कब आता है? 3 के टेबल में आता है, यानी 1 एंड 3। अगर हमने उसी तरह से 8 ले लिया तो 8 के फैक्टर्स बताने के लिए आप सबसे पहले 1 लेंगे, 1 के टेबल में 8 आता है। उसके बाद 2 के टेबल में 8 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 5 में नहीं आता, और उसके बाद कब आता है? वो 8 के, यानी 1, 2, 4 और 8, ये क्या हो गए? 8 के फैक्टर्स हो गए। तो उसी तरह से बच्चों, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ, यानी वो खुद। तो ऐसा अदद जो सिर्फ खुद से तकसीम होता है या फिर एक से या खुद से तकसीम होता है, तो उस अदद को कहते हैं प्राइम नंबर। यानी जो नंबर बच्चों सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, खुद के ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। A number which has only two factor, 1 and the number itself called prime number. Okay? For example, अब ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आएंगे, बताइए। ओके, 2, 3, 4 नहीं है, 5, 6 के फैक्टर्स ज्यादा है तो उसे हम प्राइम नंबर में नहीं लेंगे। 7, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। तो इस तरह से बच्चों जिस नंबर्स के फैक्टर सिर्फ 2 आते हैं, वो एक यानी नंबर 1 और सेकंड जो होता है वो इटसेल्फ यानी वो खुद, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। उसी तरह से बच्चों अब हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी क्या? अच्छा, यहाँ प्राइम नंबर जो हमने देखे, इसे हम उर्दू में कहेंगे मुफर्रद एदाद। ये है कंपोजिट नंबर यानी मुरक्कब एदाद। मुरक्कब एदाद। अब कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन यानी ज्यादा, किससे? 2, जिसके आद या जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर या मुरक्कब एदाद। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों 4 है, 4 में बच्चों 4 के फैक्टर्स देखेंगे तो 1 आया, उसके बाद 2, उसके बाद 4, यानी 1, 2, 3 फैक्टर्स आ गए 4 के। तो 4 ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया, मुरक्कब अदद हो गया। देखिए यहाँ पर ये 4 है, 4 के फैक्टर्स अगर हम लिखने जाए 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ, तो यहाँ पर बच्चों 1, 2 एंड 3 फैक्टर्स आ गए, इसलिए ये क्या 4 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद 5 है,
5 के कितने फैक्टर्स आते हैं? 1 एंड 5 इटसेल्फ 2 ही फैक्टर आते हैं। जो नंबर 2 सिर्फ 2 फैक्टर्स आते हैं उसे क्या कहेंगे हम? प्राइम नंबर। एकदम इजी मेथड में आपको, इजी लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि जिस नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ यानी वो खुद, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। और जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। यानी 2 वाले प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा वाले कंपोजिट नंबर। ओके स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम मुफर्रद एदाद किसे कहेंगे और मुरक्कब एदाद किसे कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं हम, ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो जाए। व्हाट मीन्स प्राइम नंबर? A number which has only 2 factors, 1 and the number itself is called a prime number. Now next is composite number. A number which has more than 2 factors is called a composite number. Okay प्यारे बच्चों, now अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सेट 34. Okay, now our first question is write all the prime number between 1 and 20. Write all prime number between 1 to 20. प्राइम नंबर मीन्स मुफर्रद एदाद, 1 से लेकर 20 तक के तमाम मुफर्रद एदाद लिखना है। तो चलिए बहुत प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। अभी आपको प्राइम नंबर समझ में आ चुका है, आप लोग बोलिए और हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स आएंगे हमारे यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम प्राइम नंबर्स लिखना। 2, 3, 5, 7। प्यारे बच्चों, ये प्राइम्स नंबर आपको देखना भी है और अपनी नोटबुक में लिख के भी रखना है। 11, 13 एंड 17। एक नंबर 20 से पहले बच गया है बच्चों, जो प्राइम नंबर है। क्या आप बता सकते हैं? यस, वेरी गुड। 19 भी प्राइम नंबर है, जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। यानी उसके सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड सेकेंड इटसेल्फ और खुद। तो यहाँ पर 19 आएगा। Now question number 2 is write all the composite number between 21 and 50. 21 and 50 कंपोजिट नंबर हमें लिखना है। 21 से लेकर 50 के बीच में आने वाले कंपोजिट नंबर्स हमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्वेंटी 21 to 50। तो बताइए प्यारे बच्चों, पहला नंबर कौन सा आएगा जो कंपोजिट नंबर में होगा? कंपोजिट नंबर हमारे 21 से 50 तक कंप्लीट हो चुके हैं। 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49 एंड 50। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको 100 तक प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स याद रखने हैं। यह हमारे स्कॉलरशिप के एग्जाम के लिए भी बहुत कारआमद या फायदेमंद होते हैं। अक्सर स्कॉलरशिप के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेहतर है कि आप ये नंबर्स 100 तक याद कर लें। हमारे चैनल की तमाम वीडियोस आपको डिजिटल ऐप में मिल सकती है। आप प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे डिजिटल ऐप डाउनलोड कीजिए। पहले से लेकर जमात 10वीं तक के यानी स्टैंडर्ड 1 to 10 आपको तमाम मज़ामीन की वीडियोस उस ऐप में दस्तयाब है। आप प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्ले स्टोर में जाना है और सर्चिंग में डिजिटल स्कूल ऐप इस तरह से सर्च करना है। स्पेलिंग है आपके सामने DIGITAL डिजिटल।
स्पेस देकर स्कूल, SCHOOL स्कूल, ऐप, APP ऐप, इतना लिखकर आपको उसे सर्च करना है। देखिए यहाँ पर आपके मोबाइल में इस तरह के कई ऐप आएंगे, डिजिटल स्कूल ऐप। इसमें हमारा लोगो आपको जहन में रखना है। देखिए यहाँ पे बच्चों, ये है अपने डिजिटल स्कूल का लोगो, जिसके नीचे कालसेकर जिक्रिया ये नाम दिया हुआ है। इसके बाद हमें इसे इंस्टॉल करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सबसे खास बात इस ऐप की ये है कि ये आपके मोबाइल की बहुत ही कम MB यूज़ करेगा। ये तकरीबन 4 MB का है। आप देख सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद आपको भी ये बात समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं इंस्टॉल होने के बाद आगे के फीचर्स क्या हैं। देखिए ये ऐप हमारा यहाँ इंस्टॉल हो गया है। आइए अब हम इसे ओपन करते हैं। ये हमारा ऐप ओपन हो चुका है। देखिए ये लिस्ट है, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, मैथ, साइंस, इस तरह से बहुत सारे लिस्ट ऐप में दिए हुए हैं, जिसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देर किस बात की है, प्ले स्टोर में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। और हाँ बच्चों, राइटिंग करना और कमेंट्स देना न